देखिए ये सवाल बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्या कहा है, किसी बैग में ₹1, ₹2 और ₹5 मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य ₹432 है तो रुपये दे वालों सिक्कों की संख्या कितनी है। यह सवाल जो है पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आज इस टाइप के प्रश्न को हम करने वाले हैं और उसके बाद देखना आप इस प्रकार से जो भी प्रश्न आते हैं उनमें जो है एक भी सवाल में गलती नहीं होने का चांस रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि आप यहाँ पे जो है जो मूल्य दिए गए हैं रुपए के उसको हम लिख लेते हैं। ₹1 का दिया गया है और उसके बाद ₹2 का दिया गया है और उसके बाद ₹5 का दिया गया है। ये मूल्य के जो है सिक्के दिए गए हैं। अब सिक्कों का जो अनुपात है यहाँ पे हम लिखेंगे, सिक्कों का जो अनुपात है कितना कितना है। ₹1 के सिक्के का अनुपात 4 है, ₹2 के सिक्के का अनुपात कितना है 5 है और ₹5 के सिक्के का अनुपात कितना है 8। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यदि ₹1 का 4 सिक्का है तो टोटल कितने रुपए हो गए, ₹4। और यहाँ पे ₹2 के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए, ₹10। और ₹5 के 8 सिक्के हैं तो यहाँ से हो गए ₹40। अब हम इसको देखेंगे कि टोटल कितने रुपए बन रहे हैं। तो 4, 10 4 14 और 14 और 10 54। टोटल हमारे पास ये बन रहे हैं ₹54। और यहाँ पे दिया गया है आपको ये हैं कितने 432। तो जो 54 की वैल्यू दी गई है ये कितनी दी गई है 432 के। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 432/54। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो कितना होगा 8 बार ये कट जाएगा। 1 का मूल्य कितना आ गया 8। अब हमसे पूछा गया है कि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ₹2 वाले सिक्के की संख्या कितनी है 5। तो यहाँ से 1 का मान 8 है तो 5 का मान हम बता देंगे। यहाँ से 1 का मान तो 5 का मान कितना हो जाएगा 40। 5 8 40। तो इस प्रकार ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 40। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से हम और भी प्रश्न करते हैं। तो दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में ₹110 रखे हुए हैं जिसमें 1:2:3 के अनुपात में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस जिस मूल्य के पैसे दिएंगे उसको सबसे ऊपर यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हमें ₹1 का दिया गया है, 50 पैसे का दिया गया है और 25 पैसे का दिया गया है। यहाँ पे कितने पैसे का 25 पैसे का दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ₹1 का अनुपात है वो 1 है। ₹1 का अनुपात कितना है 1। और ₹2 आप 50 पैसे का अनुपात देखेंगे तो 2 है। इसी प्रकार से 25 पैसे का अनुपात देखेंगे तो कितना है 3। अब यहाँ से ये कितने हैं, ये सिक्के की संख्या है। सिक्के का जो अनुपात है वो दिया गया है और ये रुपए का मूल्य है। तो ₹1 का यदि एक सिक्का है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे ₹1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पैसे है, यहाँ पर हम सबको काम करते हैं पैसे में बना लेते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से 100 पैसा हो जाएगा। यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 पैसा। यहाँ से हो जाएगा 75 पैसा। अब हम जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 275 पैसा यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे हमें टोटल दे रखा है ₹110। तो इसको भी हम पैसे में लिखेंगे 110 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह हो गया पैसे। अब 275 की वैल्यू हमारी आ गई 11,000। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 11,000 आएगा यहाँ से। और यहाँ से आएगा 275। कितना आएगा 275। और हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। किसकी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 जो है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से हम काटेंगे 55 25 और उसके बाद 55 25 और यहाँ से 25 चौका
20 पंचे 100 होता, तो यहाँ आ गया 20, 110 × 20। यहाँ से फिर हम काटे 11, यहाँ से हुआ 4, ठीक। अब यहाँ से हुआ 11 धामा 110, यहाँ हुआ 10 चौक 40, 40 दूना 80। तो हमारा जो सही जवाब आ गया वो कितना आ गया, 80। यहाँ से पूछा गया था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 80। तो इस प्रकार से आप जो है सिक्कों वाले प्रश्न को लगा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है रुपए की उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद सिक्कों का अनुपात लिखेंगे और देखेंगे सिक्कों का अनुपात ये है, यदि 1 रुपये के इतने सिक्के हैं तो टोटल रुपए हमारा इतना हो जाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इतना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखा है, जब टोटल वैल्यू यहाँ से हम निकाले 275 पैसा आया। यहाँ रुपए में वैल्यू दे रखी थी तो हमने जो है इसको पैसे में बदल लिया और 275 में से हमने 1 का मान निकाल लिया और पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 है यहाँ पे, तो हमने 2 का मान निकाल लिया, आ गया कितना, 80। तो इस प्रकार से इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।